नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने भी कमर कस ली है। पार्टी ने राज्य में अपना आधार मजबूत करने के लिए विधानसभा इंचार्ज और ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। पार्टी की ओर से महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों और प्रभारियों की पहली सूची जारी कर दी गई है। सीएम एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र 46 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही 93 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। पार्टी जल्द ही बाकी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भी पर्यवेक्षक और प्रभारियों की नियुक्ति की लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार 27 जुलाई को कहा कि मराठा समुदाय के समर्थन से जो शासन बने वे मौका मिलने पर उनके साथ न्याय करने में विफल रहे। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह बात एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से कोटा मुद्दे पर समुदाय के बीच दरार को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद कही। उन्होंने शरद पवार की इस आरोप को खारिज कर दिया कि महाराष्ट्र सरकार ने मराठा और ओबीसी समुदाय के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की और उन्हें अलग अलग आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो भी करते हैं खुले तौर पर करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने आगे कहा कि यह महाविकास अघाड़ी एमवीए की सरकार ही थी जो मराठा समुदाय के आरक्षण देने के देवेंद्र फडणवीस सरकार के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में बचाव नहीं कर सकी। उनकी सरकार ने ओबीसी समूह के कोटे को प्रभावित किया बिना मराठा समुदाय को आरक्षण दिया। जब हम फिर से सत्ता में आए तो हमने आरक्षण दिया। सीएम शिंदे ने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार की लड़की बहनी और लाडला भाव योजना का आलोचना पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग योजना को क्रियान्वयन में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है वे सौतेले बाय है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार देर रात कई राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की गई। राष्ट्रपति भवन द्वारा इसे को लेकर एक विज्ञप्ति भी जारी किए गए है जिसमें सभी राज्यपालों की नई नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तथा उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुलाब चंद कटारिया का स्थान लिया है। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासन भी नियुक्त किया गया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के पद के बनवारीलाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विज्ञप्ति के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राधाकृष्णन के स्थान पर संतोष कुमार गंगावर झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। बयान में कहा गया है कि हरिभाऊ किशन राव बांगड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जिष्णु देवी वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल होंगे जबकि ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि रमेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, सीएम विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बयान में कहा गया है कि के कैलाशनाथ को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावित होगी। बयान में कहा गया है कि ये नियुक्ति उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावित होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।